पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। पूरे देश में हलचल सी है, चारों तरफ से फ़ोन मैसेज आ रहे हैं। सरकार ने आज एक निर्णय लिया कैबिनेट में, क्योंकि जानना ज़रूरी है कि हमारे साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ। समझना ज़रूरी है कि सरकार हमको दे रही है कि किसी और को देने की तैयारी कर रही है। समझना ज़रूरी है कि लड़ाई कौन लड़ रहे हैं और प्रचारक कौन हो रहे हैं। समझना ज़रूरी है कि जब NPS इतनी अच्छी थी तो UPS की ज़रूरत क्यों पड़ी। समझना ज़रूरी है कि अगर NPS से UPS में विकल्प दे सकते हैं तो OPS का विकल्प क्यों नहीं, OPS से इतना परहेज क्यों। अगर वही है तो फिर OPS ही बड़ा सवाल है, OPS से परहेज क्यों। यदि वही है तो पूरा देश समझना चाह रहा, जानना चाह रहा है कि हो क्या रहा है। देखिए, इसकी 3-4 परतें हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। कमेटी की रिपोर्ट आई नहीं, पब्लिश हुई नहीं, सरकार अचानक आती है और UPS नाम में तो कमाल है, उसमें कोई दो राय नहीं। कितना शानदार नाम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो नई पेंशन स्कीम का क्या हुआ? पिछले 20 साल से न्यू पेंशन स्कीम की खूबियां बताते बताते सरकारों ने गले फाड़ लिए अपने, और देश का कर्मचारी OPS मांगते मांगते अपना गला फाड़ लिया। फिर अचानक रिपोर्ट आती, समझ में आता, या कुछ लोगों से सहमति ले ली गई कि हाँ यही ठीक है। 2-3 विषय आपको समझ। रिपोर्ट आई नहीं, कैबिनेट का फैसला आ गया। थोड़ा सा गौर करिएगा, इस पूरे पेंशन आंदोलन की लड़ाई को अटेवा एनम OPS उसके सहयोगियों ने इसको दफन हो गए मुर्दे को बाहर निकाले, और उसके बाद अनगिनत साथियों ने तन मन धन से इस आंदोलन को सींचा और ऊंचा किया। आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना। जब ये बात मैं कहता हूँ तो तमाम लोग सोचते हैं नहीं, अरे आज जो कैबिनेट का फैसला आया बिना मुद्दा बने नहीं आया है। क्यों नहीं आ गया 5 में, क्यों नहीं आ गया 7 में, क्यों नहीं आ गया 10 में? तमाम बड़े बड़े संगठन, तमाम बड़े बड़े नेता थे। हाँ, इस बात को मुझे खुशी है कि एनम OPS की जो लड़ाई, उनके सहयोगी साथियों की जो लड़ाई है वो आगे बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जीत की तरफ हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आप का जो मुद्दा है वो पटरी पे आ गया है, अब OPS रूपी स्टेशन तक उसको ले चलना है। देखिए, सरकार अचानक के पीछे कारण है लोकसभा का चुनाव, वोट फॉर OPS की ताकत, इंटरनल रिपोर्ट की बहुमत न मिलने के पीछे एक बड़ा कारण पुरानी पेंशन की बहाली न होना या उसका आंदोलन। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से एक बड़ी हार, और शायद यही बहुमत से दूर कर दिया। और इसीलिए मैं बहुत पहले कहता था, प्रचंड बहुमत की सरकारें जनता के लिए अच्छी नहीं हैं। सरकारें हों लेकिन जनता के कब्जे में हों। और ये जो संदेश आज का है उसी का है कि जब आप बहुमत पे प्रचंड होते हैं तो आपकी प्रचंड तानाशाही होती है, और जब तो सरकार जनता की इच्छाओं को सोचती है और समझती है। तो लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद दृश्य बदला है, प्रदेश बदला है। मैंने कहा अटेवा एनम OPS मजबूत सरकार से लड़ लिया है, तो मजबूर सरकार आज की है, इससे लड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और साथियों, दिग्भ्रमित मत होइएगा, तमाम तरह के लोग आएंगे, तमाम तरह की बातें करेंगे, कोई विभाग में बांटेगा, कोई गुट में बांटेगा, कोई कुछ बांटेगा। ध्यान रखना, आपको एक साथ होना है, एक साथ रहना। अटेवा एनम OPS जिंदाबाद, एकमात्र बैनर। और जो लोग हैं दिल से हैं, और उन लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके, जिन लोगों ने मदद की मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। ये वो लोकसभा चुनाव के परिणाम की वजह से सुनवाई शुरू हुई है। चाहे अभी तमाम राज्यों में 2005 के 4 के पहले का जो मैटर था उसका सलूशन निकला है। फिर लोकसभा चुनाव के बाद जिन राज्यों में चुनाव होना था, महाराष्ट्र जहाँ घोषित नहीं किया गया, डर बस।
हरियाणा जहां घोषित किया गया वहां सत्तारूढ़ दल का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है चुनाव आगे बढ़ा दिया जाए। ये पेंशन आंदोलन का खौफ है। और महाराष्ट्र हरियाणा ओपीएस जीतेगी। मैं बीतेश खांडेकर जी का और वीरेंद्र धारीवाल जी को मैं बधाई देता हूं। उन्होंने शिद्दत के साथ, ताकत के साथ, हिम्मत के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है। मैं वहाँ की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम केंद्र सरकार में बहुत अहम होंगे और शायद इस चुनाव को कहीं न कहीं दृष्टिगत रखते हुए जल्दबाजी में एक फैसला आता है। यूपीएस, एनपीएस, सीपीएस, यूपीएस। क्यों भाई, क्यों परेशान है, क्यों हैरान है? अगर सब कुछ यही करना है तो पुरानी पेंशन से परहेज क्यों? और मैं 2-3 सवाल जिसके लिए मैं स्पेशली आज आया हूँ आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभी बहुत सारा मैंने पहले भी कह दिया कि अभी बहुत सारा डिटेल आना बाकी है, जिसके अध्ययन के बाद फिर आपके साथ बात करूँगा। लेकिन अभी जो निकल के आया है मीडिया के माध्यम से, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। कहा गया है कि बेसिक सैलरी का 50%, यही तो ओपीएस में भी है, फिर ज़रूरत क्या पड़ गई इसकी? पहला सवाल। दूसरा सवाल आया, कैबिनेट का ब्रीफ करते हुए मंत्री जी ने कहा एनपीएस वाले भी के लिए खुला विकल्प है यूपीएस में जाने का। स्वागत योग्य है, मैं स्वागत करता हूँ। आप इतने सहृदय हुए, एक सहृदयता और दिखाइए। जब एनपीएस वाला व्यक्ति के लिए यूपीएस का विकल्प खुला है, सेम यही एक काम और आप कर दीजिए, एनपीएस से ओपीएस का विकल्प दे दीजिए। पूरा देश क्लियर कर देगा वो क्या मांग रहा है। एनपीएस से यूपीएस का विकल्प हो सकता है तो एनपीएस का ओपीएस में विकल्प देने में क्या दिक्कत है? दूसरा सवाल, क्या इसमें डीए होगा? क्या इसमें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा? क्या ओपीएस वाली सुविधाएं इसमें हैं या रहेंगी? और फिर रहेंगी तो ओपीएस से परहेज क्यों? फिर एनपीएस के तहत 20 सालों का जो हिसाब किताब है वो क्या होगा? उन पैसों का क्या होगा? क्या ये उसका विकल्प है या मर्जर है? आज मुझे इस बात की खुशी है कि आपके आंदोलन की वजह से जो सुनने को तैयार नहीं थे वो कुछ करने का मन बनाए। अभी 20 साल एनपीएस की तारीफ हो रही थी, आज से यूपीएस की तारीफ होगी। हम कहते भाई जब इतनी ही तारीफ करना है तो ओपीएस की तारीफ करिए। क्या गारंटी है? हो सकता है एनपीएस को डस्टबिन बनने में 20 साल लगे, इसको 10 ही साल लगे। इसकी कितने दिन चलेगी? फिर इसका भविष्य क्या है? कितने दिन तक ये चलता रहेगा? मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है, इधर उधर की बात मत कर, एक बात कर। अगर आपका मन है, आपकी नियति है, तो आप इसमें से यू हटाइए और ओपीएस पे आ जाइए। अन्यथा आप सोच रहे होंगे कि हम एक भ्रमजाल पैदा करेंगे, आंदोलन को तोड़ेंगे, लोगों को भ्रमित करेंगे, चुनावी राज्यों के चुनाव है उसका लाभ ले लेंगे।